नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सिक्योरिटीज क्या है, सेबी की भूमिका क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटी शब्द का मतलब कई तरह के निवेशों से है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, निवेश अनुबंध, नोट्स और डेरिवेटिव। उदाहरण के लिए, एक सिक्योरिटी स्टॉक के रूप में किसी निगम में स्वामित्व, बॉन्ड के रूप में किसी सरकारी निकाय या निगम के साथ लेनदार संबंध, या विकल्प के रूप में स्वामित्व के अधिकार का प्रतिनिधित्व कर सकती है। सिक्योरिटीज किसी फर्म या सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्वामित्व, कर्ज या खरीदने, बेचने या विकल्प को ट्रेड करने की क्षमता प्रदान करते हैं। विनिमय बाजार ऐसे हैं जहां प्रतिभूतियां व्यापार की जाती हैं। सिक्योरिटी मार्केट का कार्य क्या है? पूंजी बाजार, जिसे सिक्योरिटीज मार्केट भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां परियोजना विकास के लिए उद्यमों और सरकारों के लिए निवेशकों के फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी तरह, अगर फर्म को अपने ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो यह स्टॉक मार्केट में शेयर जारी कर सकता है, जिसे इन्वेस्टर खरीद सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर भारत में शेयर बाजार का रेगुलेटर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का उद्देश्य है प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटीज मार्केट के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। सेबी ये सुनिश्चित करती है। सेबी की भूमिका क्या है? SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूति बाजार के लिए भारत की नियामक संस्था है। यह पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों, सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य प्रतिभागियों के कामकाज की देखरेख और विनियमन करता है। सेबी का गठन क्यों किया गया? 1970 के अंत में और 1980 के दशक के दौरान कैपिटल मार्केट भारत के व्यक्तियों के बीच नई सनसनी के रूप में उभर रहा था। अनौपचारिक स्वव्यापारी बैंकरों, अनौपचारिक निजी प्लेसमेंट, कीमतों में हेराफेरी, कंपनी के प्रावधानों का पालन करने, स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों का उल्लंघन, शेयरों की डिलीवरी में देरी, मूल्य की हेराफेरी आदि जैसे कई कुप्रचार होने लगे। इन विकृतियों के कारण लोगों ने शेयर बाजार में विश्वास खोना शुरू कर दिया। सरकार को काम को विनियमित करने और इन कुप्रथाओं को कम करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने की अचानक आवश्यकता महसूस हुई। परिणाम स्वरूप सरकार सेबी की स्थापना के साथ आई। सेबी के कार्य: 1. सुरक्षात्मक कार्य। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कार्य सेबी द्वारा इन्वेस्टर्स और अन्य फाइनेंशियल प्रतिभागियों के हितों की रक्षा के लिए किए जाते हैं। इन कार्यों में शामिल हैं: कीमत में हेराफेरी की जांच, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकें, निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देना, इन्वेस्टर्स में जागरूकता पैदा करें, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना। 2. विनियामक कार्य। इन कार्यों को मूल रूप से फाइनेंशियल मार्केट में व्यवसाय के कामकाज पर एक जांच रखने के लिए किया जाता है। इन कार्यों में शामिल हैं: फाइनेंशियल मध्यस्थों और कॉरपोरेट के उचित कामकाज के लिए गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन करना, कंपनियों के अधिग्रहण का विनियमन, एक्सचेंजों की पूछताछ और ऑडिट आयोजित करना, दलालों, व्यापारी बैंकरों आदि का पंजीकरण, फीस की वसूली, शक्ति का प्रदर्शन और नियंत्रण करना। 3. विकास कार्य। सेबी कुछ विकास कार्यों को भी करता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन वे सीमित नहीं हैं: बिचौलियों को प्रशिक्षण देना, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना और दुर्भावनाओं को कम करना, रिसर्च कार्य को अंजाम देना, स्वविनियमन संगठनों को प्रोत्साहित करना,
ब्रोकर के माध्यम से सीधे एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदें बेचे। सेबी के उद्देश्य। निवेशकों के लिए सुरक्षा। सेबी का प्राथमिक उद्देश्य स्टॉक की मांग में लोगों के हितों की रक्षा करना और उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। दुर्व्यवहार की रोकथाम। यही कारण था कि सेबी का गठन किया गया था। मुख्य उद्देश्यों में दुर्व्यवहार को स्पष्ट करना उनमें से एक है। उचित और उचित कार्य। सेबी पूंजी की मांगों के ऑर्डर से काम करने के लिए जिम्मेदार है और ब्रोकर, सब ब्रोकर आदि जैसे पेक्यूनियरी इंटरमीडिएट के व्यायाम पर नजर रखता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वित्तीय मध्यस्थ क्या है? वित्तीय मध्यस्थ एक ऐसी संस्था को संदर्भित करता है जो वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए दो पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। जिन संस्थानों को आमतौर पर वित्तीय मध्यस्थों के रूप में जाना जाता है उनमें वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड शामिल हैं। वित्तीय मध्यस्थों के प्रकार। मौद्रिक परिचालन के प्रमुख आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित संस्थाएं वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकती हैं। बैंकों। पारस्परिक बचत बैंक, बचत बैंक, समुदाय निर्माण, ऋण संघ, वित्तीय सलाहकार या दलाल, बीमा कंपनी, सामूहिक निवेश योजनाएं, पेंशन निधि, सहकारी समितियां, स्टॉक एक्सचेंजों। वित्तीय मध्यस्थों के प्रकार। एक स्टॉक ब्रोकर। एक स्टॉक ब्रोकर एक मध्यस्थ है जिसके पास निवेशक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का अधिकार होता है। स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से कारोबार कर रहे हैं। हालांकि एक निवेशक सीधे स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार नहीं कर सकता। एक्सचेंजों के जरिए स्टॉक खरीदने या स्टॉक बेचने के लिए आपको एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है जो लेनदेन में आपकी मदद करेगा। यह मध्यस्थ एक व्यक्ति या एक कंपनी हो सकती है जो आपकी ओर से स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत है। ऐसे व्यक्ति या कंपनी को स्टॉक ब्रोकर के रूप में जाना जाता है। स्टॉक ब्रोकर आमतौर पर एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से जुड़े होते हैं, लेकिन वे एक स्वतंत्र व्यक्ति भी हो सकते हैं। एक स्टॉक ब्रोकर इस सेवा को प्रदान करने के लिए कमीशन या शुल्क लेता है। 2. डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी। डिपॉजिटरी क्या है? बैंक आपके फंड रखता है और ठीक उसी तरह डिपॉजिटरी में आपकी वित्तीय संपत्तियां होती हैं। डिपॉजिटरी एक वित्तीय संस्थान है जो यह काम करता है और आपको मुख्य डिपॉजिटरी से जुड़े डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ खाता खोलने के लिए कुछ डीपी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। डिपॉजिटरी की जिम्मेदारी आपकी वित्तीय संपत्तियों जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक और अन्य संपत्तियों को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में सुरक्षित रखने की होती है। भारत में 2 प्राथमिक डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीएसडीएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। चूंकि इनमें से किसी भी निकाय के साथ खाता खोलना और सीधे व्यापार करना संभव नहीं है, इसलिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी आगे आते हैं। डिपॉजिटरी प्रतिभागी कौन है? आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सीडीएसएल और एनएसडीएल तथा ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में सोच सकते हैं। अनिवार्य रूप से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब एक ऐसी जगह है जो बैंक जैसा दिखता है, जो पैसे जमा करता है और लेन देन करता है। पैसे के बजाय एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रतिभूतियों जैसी परिसंपत्तियों के भंडार के रूप में कार्य करता है। डीपी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ आप एक डीमैट खाता खोल सकते हैं और प्रतिभूतियों को स्टोर कर सकते हैं और फिर उनके साथ व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप एक ट्रेडिंग खाता खोलते हैं तो आपका खाता लिंक हो सकता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल में से एक या दोनों के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको अपनी परिसंपत्तियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है। 3. बैंक। जहां भी पैसा हो और नियमन की आवश्यकता हो, वहां बैंक की आवश्यकता होती है।
जब कोई इन्वेस्टर स्टॉक खरीदता है तो उसे पहले ब्रोकर को पैसे ट्रांसफर करना होगा। जब वे ब्रोकर को बेचते हैं तो उन्हें भुगतान प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप बैंक पूंजी बाजार में एक महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है। यह फंड ट्रांसफर के दौरान सेबी को नियंत्रित वातावरण बनाए रखने में सक्षम बनाता है।